जस्ट डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट लाइन मेथड में है। जब असेट का एस्टिमेटेड लाइफ दिया होता है और उसका स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू दिया होता है, तो इसमें परसेंटेज नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मेथड दो तरीकों से निकलता है, परसेंटेज बेस्ड भी होता है और लाइफ बेस्ड भी होता है। तो ये लाइफ बेस्ड, तो कुछ मैंने इसमें नया डाला है। जैसे कोई एसेट अगर बिक जाए तो बेचने के एसेट पे अगर कमीशन दी जाए तो एसेट की सेल वैल्यू से लेस हो जाती है। सबसे पहले वीडियो में मैंने समझाया था, अगर खरीदने के टाइम पे किसी एसेट का कमीशन दिया जाए तो परचेज वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है। ये भी आपको बता रखा है कि अगर कोई एसेट किस्तों पे खरीदा जाए तो उसकी किस्तों के अंदर जो इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं करना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस बनता है। ये भी बता रखा है आपको, कुछ छूटा नहीं है जो मैंने नहीं बताया है। ये तीन क्वेश्चन मेरे पूरी बुक के क्वेश्चन पे बारी पड़ जाएंगे, यकीन मानिए। फिर भी अगर आपको कोई दुविधा हो, कुछ हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आशा करूंगा आपको समझ आ जाएगा। और बड़ा आसान भाषा में कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले जब इसमें टाइम का फैक्टर रहता है कि एसेट खरीदने के टाइम और बेचने के टाइम उसका लाइफ को देखा जाता है कि कितना पीरियड बनता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल का लगता है। तो अगर आपका टाइम 8 महीने बन रहा है, 9 महीने बन रहा है, तो टाइम का ध्यान रखना होता है, खरीदने के टाइम और बेचने के टाइम। बीच वाले पीरियड पूरे पूरे हो तो उसके टाइम का ध्यान रखना। दूसरा, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि वो एसेट कौन से ईयर में फॉल कर रहा है, आपका अकाउंटिंग ईयर कहा हो या नहीं कहा हो। 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 31 मार्च को क्लोज होता है तो वो जो एसेट खरीदा या बेचा वो कौन से फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए, दिस इज उसने एक मशीन परचेज करा 1 दिसंबर 2022 को, तो दिस इज 1 दिसंबर 2022। ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करेगा आपका, दिस इज 22-23। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना। दिस इज मशीन 1, उसने मशीन 1 खरीदा, ये आपका बढ़ गया। आगे देखिए, इसका वैल्यू है 55,000, इसका एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है और इसका रेसिडुअल वैल्यू जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा तो ये 5,000 का कबाड़ में बिकेगा। तो डेप्रिसिएशन इसका ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये पहला एसेट है तो डेप्रिसिएशन ऐसे, डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन 1 साल का डेप्रिसिएशन ऐसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ मशीन लेस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। दिस इज उसका कॉस्ट है 55,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर। दिस इज 50,000 अपॉन 10, 5,000 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा। दिस इज 5,000 पर एनम। अब जब आपका टाइम कम ज्यादा होगा, अगर आपका टाइम 8 महीने का अकाउंट हो तो 5,000 इंटू 8 अपॉन 12 कर दे। अगर आपका टाइम 9 मंथ का हो तो 5,000 इंटू 9 अपॉन 12 कर दे, क्योंकि 5,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन। तो मैंने इसी के साथ लिख देता हूं, आपको रिवर्टिंग करके बता दिया। डेप्रिसिएशन मशीन 1 का, दिस इज 5,000 पर एनम, सी एज पर वर्किंग लोड 1। आगे देखिए, Another machine was purchased on 1 जनवरी 2023। आप ये देखिए कि 2023 ये भी इसी में फॉल करेगा, जनवरी 2023 इसी में आता है, क्योंकि ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ है 2022 को, ये खत्म होगा 31 मार्च को 2023 को, ये भी इसी में फॉल करता है। इसी साल में आपका एक मशीन और आ गया, मशीन 2। ये खरीदा उसने कितने में, ये खरीदा 1 लाख में। इसका भी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है और इसका स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, तो इसका डेप्रिसिएशन भी ऐसे निकालिए। दिस इज मशीन 1, दिस इज मशीन 2। बताइए वैल्यू है कितना उसका, 1 लाख। ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 10,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 10, दिस इज 90,000 अपॉन 10, 9,000 पर ईयर। तो सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा 9,000 पर एनम। दिस इज ये मशीन उसने परचेज करा है 1 जन 2023 में। ये दोनों मशीन आपकी फर्स्ट ईयर में आएंगी 2022-23 में। दिस इज अब अगेन ए मशीन बाय परचेज फॉर 66,000 ऑन 1 जून 2024। ये 1 जून 2024 की है, ये आएगी 2024-25 में। दिस इज 2024-2025। ये खरीदा उसने 1 जून 2024। ध्यान दें,
जैसे 1 जून 2024, तो ये 24-25 ये है, जिसे अप्रैल 1 से शुरू होगा और मार्च 31 2025 पे खत्म होगा, इसके बीच का पीरियड है। देखिए अप्रैल, मई और जून इसी के बीच का पीरियड है। इसमें उसने मशीन खरीदा, दिस इज मशीन 3, दिस इज मशीन 3। कितने में खरीदा है, इसका डेप्रिसिएशन निकालिए ऐसे ही, दिस इज मशीन 3, 66,000 माइनस 6,000 उसका स्क्रैप वैल्यू अपॉन 10, 60,000 अपॉन 10, 6,000, वो इसका डेप्रिसिएशन आएगा, दिस इज 6,000 पर एनम। नाउ लास्ट में ऑन 1 जनवरी 2025, ये 2025 यानी कि 24-25 में ही, 24-25 में ये उसने एक मशीन खरीदा, ये उसने दूसरा खरीदा, ये तीसरा। अब 24-25 में ही ये 24-25 ही है, इसी में उसने एक मशीन बेच दिया। फर्स्ट जनवरी 2025 को मशीन परचेज ऑन 1 दिसंबर 2022, ये वाला, ये पहला मशीन है, ये वाला मशीन उसने बेच दिया। फर्स्ट मशीन कितने में बेचा है, 12,000 में, और उसका कमीशन कितना दिया, 2,000। ये ₹2,000 was paid as commission on its machine, इस मशीन पे उसने 2,000 का कमीशन दिया, यानी कि उसके पास नेट रिलायबल वैल्यू 10,000 का। तो इस साल में मशीन 1 सोल्ड फॉर ₹12,000 माइनस कमीशन 2,000, तो उसका नेट रिलायबल वैल्यू आएगा 10,000। ध्यान रखें, तो पहले साल में वो 2 मशीनें खरीदेगा, उनका डेप्रिसिएशन भी बता दिया। दूसरे साल में जो 23-24 है, उसमें कोई ना खरीदा है ना कोई बेचा है। 2023-24 इसमें ना कोई खरीदा है, ना कोई सेल है, ना परचेज है, नो परचेज नो सेल। इसमें पुराने के बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड होकर आगे चले जाएंगे। और 24-25 में उसने एक मशीन खरीदा, दिस इज मशीन 3 उसने खरीदा, और मशीन 1 उसने बेचा। ये आपका समरी मैंने इसी पे ला दिया है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना वो आपको बता दिया है। ओरिजिनल वैल्यू से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करें और एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करें, बिल्कुल वैसा, याद करने की जरूरत नहीं है। आपके घर का फर्नीचर मानो 25,000 का है, आपने खरीदा था 25,000 का, अब कबाड़ बन गया तो आपने 5,000 का बेच दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी कंज्यूम हुई, 20,000। वैल्यू 25,000 कंज्यूम नहीं हुई, क्योंकि 5,000 तो आपको रिकवर हो गया, तो आपकी वैल्यू कंज्यूम हुई है 20,000 की। 20,000 की कंज्यूम वैल्यू कितने सालों में हुई, 10 साल में, तो एक साल में कितनी हुई, 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 2,000। सो ध्यान रखें, स्क्रैप वैल्यू को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि वो रिकवर हो जाती है। जो वैल्यू हमारी कंज्यूम होती है वो डेप्रिसिएशन है, तो हमारी कंज्यूम वैल्यू 20,000 ही होगी, इसीलिए ये फार्मूले की शक्ल दे दी, अदरवाइज इसको जरूरत याद करने की नहीं। अब आइए, दिस इज दिसंबर 1 2022, दिसंबर 1 टू बैंक का काम। कितने का मशीन है, दिस मशीन इज ऑफ 55,000। ऐसे दिस इज दिसंबर 1 2022। अब हमने ये देखा है 2023 में 22-23 में हमने 2 मशीनें खरीदी, मशीन 1 और मशीन 2, तो ये हो गया मशीन 1। आगे चल के देखें, अनदर मशीन 1 परचेज ऑन 1 जनवरी 2023, दिस इज जनवरी 1 2023। ये 2 मशीनें, जब एक से ज्यादा हो जाए तो उसको नंबर दें, दिस इज मशीन 1 टू बैंक अकाउंट, दिस इज मशीन 2। ये उसने खरीदा है 1 लाख रुपए में, दिस इज 1 लाख। अब इस साल में सिर्फ खरीदा है, तो बेचा तो है नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगाएं, साल इसका क्लोज हो जाएगा मार्च 31 2023 को बाय डेप्रिसिएशन।
इधर लिखें आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है जो आपने करा है। ये है आपका मशीन 1 का, ये है आपका मशीन 2 का और ये है मशीन 3 का। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 5000 एक साल का है, तो आप ऐसे लिखें दिस इज 5000 पर एनम इनटू कितना टाइम बनता है इसका 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक, दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने इनटू 4/20। डेप्रिसिएशन आपने एनुअल पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, उसको 4 मंथ पे सेट करना है, इनटू 4/3। तो कर लीजिए 4 3 द 3 1 द 1 2 3 6 द 1 6 6 7। अब ऐसे दूसरा मशीन जो है 1 लाख, इसका डेप्रिसिएशन लगाइए। डेप्रिसिएशन दिस इज मशीन 1, मशीन 2। आपका पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है देखिए, दिस इज 9000 सेकंड मशीन का 9000। इसका टाइम काउंट करिए, ये 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने हैं, इंटू 3/12। तो कितना हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 2250। जो बाकी बच गया वो बैलेंस है, भाई बैलेंस करेगा। दिस इज मशीन 1, इसका बैलेंस है 55,000 माइनस 1667। मशीन 2 ये है 1 लाख माइनस 2250। दिस इज 97,750। दिस इज 53,333। टोटल करिए, दिस इज 1,55,000 1,55,000। नाउ सेकंड ईयर आपका शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल। दिस इज अप्रैल 1 2023। ऑलरेडी मैंने बता दिया है 2023-24 में ना कोई मशीन हमने परचेज करा ना ही सेल करा, तो ये बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रा डाउन। दिस इज मशीन 1, दिस इज मशीन 2। बताइए मशीन 1 का बैलेंस क्या है 53,333। नंबर 2 97,750। अब ये पूरा साल का है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज मार्च 31 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस इज मशीन 1। ये आसान है, ये स्टेट लाइन मेथड है। दिस इज डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट लाइन मेथड when estimated life and its scrap value is given। अगर ये स्टेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगी। तो ओरिजिनल वैल्यू पे मशीन 1 का कितना है 5000 और मशीन 2 का पूरे साल का कितना 9000। ये पूरा साल बन गया अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन लिखिए 5000। मशीन 2 ये है आपका दिस इज योर वर्किंग नोट, वो इधर देखेगा वर्किंग नोट को देखेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट पे लिखा है दिस इज 9000। अब जो बच गया वो बैलेंस है, भाई बैलेंस करेगा। ये कौन से वर्किंग नोट को देखेगा, ये जो आपने वर्किंग नोट करा है दिस इज एनुअल डेप्रिसिएशन मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, इधर से देखेगा भाई बैलेंस करेगा। मशीन 1 इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है 53,333 माइनस 5000, दिस इज 48,333। मशीन 2 इसका ओपनिंग बैलेंस है 97,750 माइनस इसका डेप्रिसिएशन 9000। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 9000 करिए माइनस 9000 88,750 88,750 राइट। अब टोटल कर लीजिए, this is 3 5 3 8 7 3 10 4 7 11 6 9 50 1,51,083। थर्ड ईयर this is April 1
2024 to balance graph down. This is machine 1, machine 2. Machine 1 का बैलेंस है 48,333. मशीन 2 का बैलेंस है 88,750. नो कम टू द क्वेश्चन पे देखिए, आपकी पहले साल में दोनों मशीनें बुक हो गई, दूसरे साल में कुछ नहीं था, और तीसरे साल में पहली वाली मशीन बिक गई. ये दोनों मशीन आपकी हो गई 66,000 वाली भी हो गई. Another machine by Project on 1st January 2023 भी हो गई. मशीन बाय Project 66,000 1st January 2024. ये 1 जून 2024, इस थर्ड ईयर में भी एक मशीन उसने खरीदी और एक बेची 2024-25 में. ये लिखा मैंने, थर्ड मशीन आपका ऐड हुआ है और मशीन 1 आपका सेल हुआ है. तो एक मशीन और करिए इसमें ऐड. दिस इज जून 1 2024 टू बैंक अकाउंट. दिस इज मशीन 3. आपने मशीन 3 खरीदा है कितने में? 66,000. दिस इज 66,000. अब जो खरीदने से मशीन बढ़ गया और बेचने से कम होगा. अब आ गया सेल. सेम डेट को मशीन बाय परचेज फॉर 66,000 1st जनवरी, एस्टिमेटेड लाइफ इज दिस. इसका हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन नोट कर लिया हुआ 6,000 आता है. ऑन 1st जनवरी 2025 मशीन परचेज ऑन दिस. अब 1 जनवरी को 2025 को पहले वाला मशीन बिक गया, तो जो बिक गया पहले उसकी एंट्री करें. जनवरी 1 2025 जहां है, जो मशीन बिकेगा बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. सेल अब मशीन 1 कितने में बिका है? 12,000 में. 2,000 का कमीशन आप लेस करिए. 12,000 माइनस 2,000, ये मशीन बिका 10,000 का. सेल पे कमीशन लेस कर लेना है. अब ये मशीन जो पहले वाला मशीन है, ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक रहा. जनवरी 1 को बिक गया, सो अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करें. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 9 मंथ रहा. तो इसका डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन कौन? दिस इज मशीन 1. मशीन 1 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? आपने इधर काउंट करके रखा हुआ है. पूरे साल का 5,000. अब लिखिए, पूरे साल की डेप्रिसिएशन 5,000 इंटू 9/10. ये मशीन 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक रहे. 1 जनवरी को बिक गई, तो 5,000 इंटू 9/12 करें. दिस इज 3750. 3750. अब ध्यान से देखिए, इस मशीन का वैल्यू 48,000 है. ये 10,000 में बिका और ये इतना इसका डेप्रिसिएशन होगा. जो डिफरेंस है वो लॉस है. बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए लॉस. तो कैसे लॉस आता है? इसका ओपनिंग बैलेंस 48,333 माइनस ये माइनस कर दें. ये दोनों फिगरें माइनस कर दें. उसकी सेल और डेप्रिसिएशन 13,750, इसमें से माइनस करें. 48,333 माइनस 13,750. 13,750. दिस अमाउंट टू 34,583. 34,583. आपको सिखाया हुआ है जो मशीन बिक जाए इन 3 एंट्री का टोटल करें, इसके बराबर आ जाएगा. आप जो नहीं बिकी उनका डेप्रिसिएशन लगाना. दिस इज ये बिक गई जनवरी 1 को. अब साल के आखिर में इसको क्लोज करें जनवरी 31, 2025 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. बताइए, फर्स्ट मशीन आपका बिक गया है. अब आपके पास मशीन बच गया सेकंड एंड थर्ड. तो सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? इधर देखिए, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 9,000 पूरे साल का. तो ये सेकंड मशीन आपकी पूरा साल रही और थर्ड मशीन आपकी जून से लेकर 31 मार्च रही. सेकंड मशीन पूरा साल रही तो इसका डेप्रिसिएशन 9,000 आ गया. ध्यान रखें. इधर से देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड मशीन. फर्स्ट मशीन आपकी बिक गई
सेकंड मशीन आपकी अप्रैल से लेके मार्च तक रही तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और थर्ड मशीन आपकी जून 1 से लेके 31 मार्च तक रही। तो इसका जून 1 को खरीदा था तो जून से लेके 31 मार्च तक क्लोज करें तो 10 महीने बन जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। तो इसका 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। बाय डेप्रिसिएशन डीसी मशीन 1, डीसी मशीन 2, 1 तो बिक गया। अब आ गया मशीन 3। मशीन 3 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है देखिए 6000, जो वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करा है। अब इसको करिए मशीन 3 6000 इंटू 10/12, फर्स्ट जून से लेके 10 महीने बनेंगे तो 10/12 करिए इसको, दिस अमाउंट टू ₹500 आई थिंक 6000 5000, ये 5000 बन गए। अब जो बच गया वो बैलेंस, बाय बैलेंस करेगा डीसी मशीन 2 एंड मशीन 3। बताइए मशीन 2 का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये वाला, ये पहली तो बिक गई, ये वाला, इसका ओपनिंग बैलेंस है 88,750, 88,750 माइनस इसका डेप्रिसिएशन 9,000, इसको माइनस कर दें, दिस इज 79,750 आएगा। और थर्ड मशीन का वैल्यू है 66,000 ये, और इसका डेप्रिसिएशन आपका 5,000, ये आ जाएगा आपका -5,000, दिस इज 61,000। अब दोनों साइडें आपकी बराबर आ जाएंगी। इसका टोटल करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 3, this is 3 plus 5 8, 3 plus 7 10, 0 1, 9 plus 8 17, 17 plus 6 23, 2, 6 plus 8 14, 20, this is 2,03,083, 2,03,083 ऐसे। स्वाद को डी स्टूडेंट, मैंने 3 क्वेश्चन में कोई आस्पेक्ट छोड़ा नहीं जो आपको बताया नहीं। वो एस्पेक्ट जो मुश्किल से मुश्किल आ जाए आपसे बच के नहीं जाएगा। जिसमें पार्ट टाइम मशीन है वो डिमिनिशिंग बैलेंस में और स्ट्रेट लाइन दोनों में कराया, उसमें परसेंटेज है। और जिसमें एस्टिमेटेड लाइफ को लेके चलते हैं और कमीशन ऑन सेल होता है वो एस्पेक्ट इसमें समझाया। ये समझाया कि जब एस्टिमेटेड लाइफ दिया होता है तो आप ओरिजिनल कास्ट से एस्टिमेटेड लाइफ, ओरिजिनल कास्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करें, वो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर उसको टाइम के अनुसार एडजस्ट करते जाएंगे। जैसे इसका 10 महीने है तो उसको 10/12, जिसका पूरे साल का है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पूरे साल का था तो उसका 9,000 का 9,000 वो वर्किंग करा तो डाल दिया। जिसका टाइम कम ज्यादा होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। बस इससे ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अब डेप्रिसिएशन को मैं जहां बयान देता हूं इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक लाता हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या कुछ, तो ये 3 क्वेश्चन आप मेरे करिए। मुझे 100% उम्मीद है कि आपको पूरा चेक करा जाएगा। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन का मैंने 1 क्वेश्चन कराया, कहा मेरा 1 क्वेश्चन करने दिए, सिर्फ बैलेंस रोटेट करने हैं। ऊपर टॉप वाला बैलेंस डिसाइड करता है क्या करना है। अगर ऊपर टॉप पे आपने डेबिट बैलेंस लिया है तो एडजस्टमेंट जिनका डेबिट में अफेक्ट जा रहा है वो ऐड और क्रेडिट वाले लेस हो जाएंगे। अगर ऊपर का बैलेंस टॉप पे क्रेडिट है तो क्रेडिट वाली एडजस्टमेंट ऐड और डेबिट वाली लेस हो जाएंगी। आपके 40 के 40 क्वेश्चन बाहर आ जाएंगे। कोई किसी बुक की फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं समझ आया होगा।